हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ डिफरेंस ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। और उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हम कवर करेंगे: कॉग्निटिव, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी एंड वैल्यूज। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले, एज वी ऑल नो, एवरी लर्नर इज डिफरेंट and this difference comes from psychological attributes। एक क्लासरूम में अगर हम देखें तो कोई भी दो बच्चे भी सेम बिहेव नहीं करते। कोई तो जल्दी लर्न कर लेता है, कोई थोड़ा सा टाइम लेता है। और कुछ बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं और कुछ लॉजिकल ज़्यादा होते हैं। और ये डिफरेंसेस हमें साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट से देखने को मिलते हैं जो मल्टी डायमेंशनल होते हैं नेचर से। कि यही साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर, उनके थॉट्स और फीलिंग्स को शेप करता है। और इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को समझने से टीचर को हेल्प मिलती है कि वो टीचिंग को और भी इफेक्टिव बना पाए। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ मेन डायमेंशंस के बारे में, जो क्या क्या हैं: कॉग्निटिव, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, क्रिएटिविटी एंड पर्सनैलिटी। जैसे एक ही कक्षा में कोई विद्यार्थी तो जल्दी सीख लेता है तो कोई समय लेता है। कुछ विद्यार्थी रचनात्मक होते हैं जबकि कुछ तार्किक होते हैं। ये अंतर मनोवैज्ञानिक गुणों के कारण होता है जो बहुआयामी होते हैं। ये व्यक्ति के व्यवहार, विचार और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। इन भिन्नताओं को समझना प्रभावी शिक्षण के लिए बहुत ही जरूरी है। तो अब हम इनके मनोवैज्ञानिक गुणों में भिन्नताओं के कुछ मुख्य आयामों को देखेंगे या समझेंगे, जो है संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, रुचि यानी इंटरेस्ट, योग्यता यानी एप्टीट्यूड, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, मूल्य यानी वैल्यूज के बारे में। तो चलिए वन बाय वन इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा कॉग्निटिव डिफरेंसेस। कॉग्निटिव वर्ड्स सुन के ही हमें क्या समझ आ रहा है कि ये माइंड से रिलेटेड है, यानी हमारी मेमोरी, इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों से रिलेट करता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंस मेनली बुद्धि, इसका क्या अर्थ है: सोचना, तर्क करना और प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, इससे रिलेटेड है इंटेलिजेंस। लर्नर्स डिफर इन देयर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, यानी सभी विद्यार्थी जो हैं उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी अलग अलग होती है। सम स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, यानी कुछ तो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट्स को बहुत इजीली समझ लेते हैं और कुछ थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एक एक बच्चा तो क्लास में ऐसा है जो मैथ्स के प्रॉब्लम्स को जल्दी से सोल्व कर लेता है, और दूसरे बच्चे को नीड होती है स्टेप बाय स्टेप हेल्प की। तो इस तरह से इंटेलिजेंस वर्क करता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ही अंदर, लर्निंग स्टाइल्स। लर्निंग स्टाइल से हमें समझ आता है कि डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग, यानी बच्चे कैसे कैसे अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। उसके कुछ मेन टाइप्स हैं, जैसे कुछ बच्चे विजुअल, यानी चीज़ों को देखकर ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, दृश्य जिसे बोलते हैं। और कुछ बच्चे ऑडिटरी, यानी सुन के उनको जल्दी चीज़ें याद होती हैं, श्रवण कौशल। और थर्ड है किनेस्थेटिक, यानी लर्निंग बाय डूइंग, क्रियात्मक होते हैं कुछ बच्चे। जब जब वो उन चीज़ों को अपने हाथ से करते हैं तो जब उनको जल्दी समझ आता है, यानी लर्निंग बाय डूइंग। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, कोई बच्चा तो डायग्राम्स के थ्रू चीज़ों को जल्दी लर्न करता है, अच्छे से सीख पाता है।
और जबकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो केवल सुनने से ही उनको अच्छे से समझ आ जाता है। तो ये था लर्निंग स्टाइल्स। तीसरा इसका पार्ट है मेमोरी। मेमोरी से हम क्या समझते हैं कि चीजों को याद रखना, उनको रिकॉल करना, इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना। लर्नर्स डिफर इन रिटेंशन एंड रिकॉल, यानी बच्चों की सभी का मेमोरी लेवल अलग अलग होता है। कुछ तो चीजों को बहुत लंबे समय तक याद रख पाते हैं और कुछ उन चीजों को जल्दी ही भूल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, वन स्टूडेंट रिमेंबर्स आफ्टर वन रीडिंग। एक बच्चा तो केवल किसी चीज को एक बार पढ़ेगा उसको याद हो जाती है, लेकिन अनदर नीड्स रिवीजन, यानी और दूसरा बच्चा उसको बार बार पढ़ता है। तो ये बात की हमने कॉग्निटिव डिफरेंस के बारे में, जिसके 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज इंटेलिजेंस, सेकंड लर्निंग स्टाइल्स और थर्ड है मेमोरी। अब बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट के बारे में जो है इंटरेस्ट डिफरेंसेस। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है हॉबीज एंड इंटरेस्ट। हॉबीज आर एक्टिविटीज लर्नर्स इंजॉय। हॉबीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनको करना बच्चे पसंद करते हैं। और इंटरेस्ट शो व्हाट लर्नर्स लाइक टू लर्न। इंटरेस्ट यानी रुचि ये बताती है कि विद्यार्थी क्या सीखना चाहता है। सिंपल सी बात है, अगर आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट है उसको ये चाहते हैं कि हम उसको जल्दी से अचीव कर ले, उसको सीख ले। और लेकिन किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, हम ऐसे ही कर रहे हैं, तो अच्छे से नहीं होगा वो काम। और अगर हमारा इंटरेस्ट है तो हम बहुत मन से करेंगे उस काम को, इंजॉय करेंगे उसको। डिफरेंट लर्नर्स हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। सभी की अलग अलग पसंद होती है, अलग अलग उनकी रुचि होती है। एग्जाम्पल के लिए, एक स्टूडेंट साइंस के एक्सपेरिमेंट्स को पसंद करता है और दूसरा ड्राइंग को पसंद करता है। तो उनकी अलग अलग हॉबीज या उनके इंटरेस्ट हैं ये। इंटरेस्ट डिफरेंसेस में सेकंड पॉइंट है मोटिवेशन। मोटिवेशन दो टाइप्स का हो सकता है, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेम वही जो हमें अंदर से आता है, यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमें कब आएगा कि कोई चीज हमें पसंद है या अच्छी लगती है, यानी इंटरेस्ट उस चीज में हमारा, तो वो सिंपल सी बात है हमारा आंतरिक मोटिवेशन होगा। दूसरा है एक्सट्रिंसिक, जो बाहरी चीजों से, यानी जैसे हमें कोई रिवॉर्ड मिले उस चीज के लिए, कोई हमारी प्रेज करे, तो जब हम किसी काम को करें तो वो है मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक को हम इजी वे में समझ सकते हैं। जैसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन, किसी स्टूडेंट को का पढ़ाई में मन लगता है, उसकी रुचि है, इंटरेस्ट है उसका पढ़ाई में, तो वो अच्छे से पढ़ाई करेगा, बिना किसी के बोले भी वो रेगुलरली पढ़ाई करेगा। और एक बच्चा है जिसको ये है कि उसको ग्रेड्स अच्छे चाहिए, उसको लास्ट में रिवॉर्ड मिलेगा, बस उसको वो ग्रेड या पोजीशन लाने के लिए वो पढ़ाई करेगा, वो उसका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। और जिस बच्चे का इंटरेस्ट है पढ़ाई में, वो अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, तो उसका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। थर्ड एस्पेक्ट है एप्टीट्यूड डिफरेंसेस। इसमें हमारे पास दो टाइप्स के हैं एप्टीट्यूड्स। पहला है स्पेसिफिक एप्टीट्यूड्स और दूसरा है वोकेशनल एप्टीट्यूड। स्पेसिफिक एप्टीट्यूड मीन्स एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर एरिया, यानी किसी विशेष क्षेत्र में एबिलिटी यानी क्षमता होना। जैसे इसमें टाइप्स हो सकते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, वर्बल एप्टीट्यूड, आर्टिस्टिक, मैकेनिकल। अलग अलग चीज़ों में अलग अलग एप्टीट्यूड्स हो सकते हैं किसी भी एरिया में बच्चे के। एग्जाम्पल के लिए, स्टूडेंट गुड इन मैथ बट एवरेज इन लैंग्वेज। कोई बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है लेकिन वो लैंग्वेज में एक एवरेज बच्चा है, यानी किसी एक एरिया में अच्छा होना। सेकंड है वोकेशनल एप्टीट्यूड। वोकेशनल एप्टीट्यूड रिलेट्स टू कैरियर एबिलिटीज। वोकेशनल एप्टीट्यूड मेनली कैरियर से जुड़ा हुआ होता है। हेल्प्स इन चूजिंग सूटेबल प्रोफेशन, ये हमें सूटेबल प्रोफेशन चूज करने में हमारी हेल्प करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर टेक्निकल स्किल बच्चे की अच्छी है, तकनीकी कौशल,
तो वो इंजीनियरिंग की तरफ जा सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट के बारे में, जो है क्रिएटिविटी डिफरेंसेस। इसमें हमारे पास 3 टाइप के हैं: ओरिजिनलिटी क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएटिविटी, इलेबोरेशन क्रिएटिविटी। ओरिजिनलिटी की हम अब बात करें तो ओरिजिनलिटी इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू आइडियाज। ओरिजिनलिटी का क्या अर्थ है? नए नए विचार उत्पन्न करना। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो एक अलग और अनोखी ड्राइंग बनाना। सेकंड है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स थिंकिंग इन डिफरेंट वेज। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है? एक चीज के बारे में अलग अलग तरीकों से सोचना, जैसे गिविंग मल्टीपल सॉल्यूशन। कोई प्रॉब्लम है उसके लिए अलग अलग सॉल्यूशंस देना। थर्ड है इलेबोरेशन। इलेबोरेशन मीन्स एडिंग डिटेल्स टू आइडियाज, यानी जो विचार हमने सोचे हैं उनको और भी विस्तार बनाना, उनमें और भी डिटेल्स को ऐड करना। जैसे कोई चीज हमने एक्सप्लेन करी है और उस चीज को हम एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करें तो उसमें हमने डिटेल्स को ऐड कर दिया। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी डिफरेंसेस। इसमें भी हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है बिग 5 ट्रेट्स और सेकंड है साइकोलॉजिकल टाइप्स। 5 ट्रेट्स कौन कौन से हैं? ओपननेस, कंसेंशियस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म। यानी खुलापन, कर्तव्य निष्ठा, बहिर्मुखता, सहयोगिता, भावनात्मक स्थिरता। ये कुछ ट्रेट्स यानी गुण गुण होते हैं किसी की पर्सनैलिटी के लिए। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सम आर सोशल, सम आर रिजर्व्ड। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत मिलनसार होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं बस शांत, या मतलब अपने तक ही वो लिमिटेड रहते हैं। सेकंड है साइकोलॉजिकल टाइप्स। साइकोलॉजिकल टाइप्स में 3 टाइप के हैं: इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट। इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी। ऐसे लोग जो थोड़े शांत, रिजर्व्ड से होते हैं और उन्हें अकेले रहना या लिमिटेड लोगों के साथ ही रहना पसंद होता है, वो इंट्रोवर्ट होते हैं। और दूसरा है एक्सट्रोवर्ट। ऐसे लोग जो बहुत आउटगोइंग होते हैं, सोशल गैदरिंग एंजॉय करते हैं और नए लोगों से मिलना उन्हें बहुत पसंद होता है। और तीसरा है एम्बिवर्ट। ये इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का बैलेंस होते हैं, मतलब इनमें दोनों ही क्वालिटीज होती हैं। लास्ट एस्पेक्ट है वैल्यू डिफरेंसेस। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स की हैं: पर्सनल वैल्यूज और कल्चरल वैल्यूज। पर्सनल वैल्यूज आर इंडिविजुअल्स बिलीफ। पर्सनल वैल्यूज यानी व्यक्तिगत मूल्य वो होते हैं जो किसी इंडिविजुअल के अपने खुद के बिलीफ्स या उनका विश्वास होता है। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे ईमानदारी, अनुशासन, ये सभी चीजें वो इंडिविजुअल का बिलीफ होता है, वो करता है। तो ये होती पर्सनल वैल्यूज। और सेकंड है कल्चरल वैल्यूज। यानी कल्चरल वैल्यूज आर शेयर्ड सोशल बिलीफ्स। सांस्कृतिक मूल्य, यानी कल्चरल वैल्यूज वो वैल्यूज या मूल्य होते हैं जो जहाँ सोसाइटी या समाज में वो रहता है वहाँ के क्या वैल्यूज या बिलीफ्स हैं और इंडिविजुअल उनको फॉलो करे, तो वो होते हैं कल्चरल वैल्यूज। एग्जाम्पल के लिए रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स यानी बड़ों का सम्मान करना, तो ये है कल्चरल वैल्यूज और पर्सनल वैल्यूज। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियरली समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।